मौजूद है, विकास और मधुबाला। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विकास, बताइए क्या मामला है हाजीपुर। देखिए, चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र हाजीपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा। जब से चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तब से हाजीपुर लगातार सुर्खियों में है। और जीतने के बाद चिराग पासवान को फंसाने के लिए कहें या चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए वहां पर साजिशन कई ऐसे घटनाएं घटे जिसके वजह से चिराग पासवान पर उंगली उठा, उनके नाम पर उंगली उठा और चिराग पासवान को भी मजबूरन हाजीपुर कई बार जाना पड़ा। एक बार फिर से चिराग पासवान हाजीपुर का दौरा पर है और वहां पर बड़ा घटना घटा है, दर्दनाक घटना घटा है, जिसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार हाजीपुर में चल क्या रहा है। हाजीपुर को किसकी नजर लगी है कि हाजीपुर में जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना चाहते हुए भी चिराग पासवान को वैसे घटना में शामिल होना पड़ रहा है। जो तस्वीरें हैं वो काफी दर्दनाक है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चिराग पासवान एक ऐसे जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर परिवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दर्द में है, कहा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और उनके अपने सांसद जो परिवार सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करता है, जो सबके लाडले सांसद हैं, अगर हम लाडले बोले तो इसमें कोई गलत नहीं हो सकता, वो चिराग पासवान अपने लोगों के बीच में है। उन पर जो बीत रही है वो चिराग पासवान भी सब कुछ समझ रहे हैं कि एक परिवार पर इस वक्त क्या कुछ बीत रहा है और जितना बड़ा घटना घटा है। और यही कारण है कि चिराग पासवान आनंद फानंद में दिल्ली से सीधा पटना पहुंचते हैं और पटना में एक बड़ी बैठक में शामिल होने के बाद में चिराग पासवान सीधा घटना स्थल पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार के पास पहुंचते हैं। देखिए, चिराग पासवान से हाजीपुर को कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हाजीपुर के सांसद है। वैसे में हर छोटी से छोटी जो घटना होती है वो चिराग पासवान के लिए बड़ा मायने रखता है और यही कारण है कि चिराग पासवान उन घटना में शामिल भी होते हैं। चाहे हम पासवान और यादव के बीच में जो हिंसा हुआ जिसमें चिराग पासवान को बदनाम करने की कोशिश की गई, उस मैटर को भी जिस तरीके से चिराग पासवान ने संभाला और उस मैटर को खत्म किया, अब वहां की स्थिति जो है सामान्य है। लेकिन अभी भी अपराधी जो है उनकी गिरफ्तारी बाकी है, ये लोगों का कहना है। लेकिन उसके बाद जो ये बड़ी घटना घटी है, इस घटना में चिराग पासवान शामिल हुए हैं, तो पीड़ित परिवार के लिए जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है उनके लिए सबसे अच्छी और सबसे राहत की बात अगर हम कहें तो उनका सांसद जिन्होंने संसद भेजा वोट देके, जिन लोगों ने, उन पर अगर दुखों का पहाड़ टूटा है तो वैसे में सांसद साहब अगर खड़े हैं, उनके मंत्री खड़े हैं, तो ये उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक बेटा चला गया तो दूसरा बेटा जिसे हमने संसद में भेजा, बिहार का बेटा, वो डटा हुआ है, परिवार के साथ दुख के घड़ी में खड़ा है। जी बिल्कुल। हाँ मधुबाला, किस तरह से आप देख रही है चिराग पासवान जिस तरह से हाजीपुर दौरे पहुंचते हैं, जैसा कि विकास ने भी बताया कि दिल्ली से पटना और पटना से डायरेक्ट वो घटना स्थल पे जाते हैं, किस तरह से देख रही हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान काफी एक्टिव नजर आते हैं, जिन्हों लगातार सुर्खियों में चिराग पासवान आते नजर आए हैं। लेकिन बात अगर हाजीपुर की करें तो हाजीपुर की जनता का पूरा भरोसा क्या है तो चिराग पासवान पे। और चिराग पासवान जिस तरीके से डटे हुए थे, यानी कि हाजीपुर के लिए छोड़िए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लगातार चिराग पासवान जिक्र करते नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर अगर रोल होता है तो चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं। दिल्ली में उन्हें कॉल जाता है कि आपके हाजीपुर से बड़ा घटना निकल करके सामने आता है। आनंद फानंद में चिराग पासवान दिल्ली से हाजीपुर जाते हैं, यानी कि पहले पटना आते हैं, उसके बाद हाजीपुर जाते हैं। हाजीपुर जाने के बाद पीड़ित परिवार से मिलते हैं चिराग पासवान और उन लोगों से जानते हैं कि आखिर ये घटना किसने किया, क्या वजह है। देखिए, चिराग पासवान जनता के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का मेन मोटिव है कि जो उन्हें वोट किया है, जो नहीं किया है, क्या उनका मोटिव यही है कि मुझे सबके लिए बराबर तरीके से करना है। और रही बात पासवान समाज की, तो पासवान समाज के तो नेता माने ही जाते हैं। पासवान समाज का सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा, किसी पे ट्रस्ट है तो चिराग पासवान पे, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में ये बातें रखा है कि चिराग पासवान भले ही अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए कि पासवान समाज उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले हैं और चिराग पासवान के लिए अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा मुखिया, हमारा नेता, हमारा सांसद हमारे पास जरूर आएगा, हमारी बातों को जरूर सुनेगा। जी विकास, आखिर मामला क्या है विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से वायनाड की अगर हम बात करें तो वहां पर जो दर्दनाक घटना हुआ जिसमें बिहार के
वैशाली जिले के कुछ लोग जो वहाँ पर लापता हो गए, जिनके डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। घर में मातम का माहौल है। चिराग पासवान वैसे में वहाँ पर पहुंचे हैं और दुख जता रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहाँ पर जो घटना घटा है उसमें बिहार के जो लाल थे, जो वहाँ पर घटना में शहीद अगर एक तरीके से हम कहें तो उनकी डेड बॉडी के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी जो है वो बिहार लाई जा सके। और उसके लिए तमाम जो सरकार के तहत जो चिराग पासवान प्रयास कर रहे हैं, देखिए प्रयास में कितना सफल होते हैं ये अब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इस वक्त एक बेटा को जाने के बाद दूसरा बेटा अगर चिराग पासवान बनकर वहां पर खड़े हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। और वैसे में चिराग पासवान पर जो लोगों का भरोसा था कि चिराग पासवान हमारे दुख में हमेशा शामिल होंगे, चाहे सुख में हो या ना हो, तो उस पर अब चिराग पासवान जो है खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हाजीपुर में जो लगातार घटनाएं घट रहे थे उसमें अब चिराग पासवान शरीक होने लगे हैं। यानी कि चिराग पासवान को भी अब पता चल चुका है कि सिर्फ अंबानी के शादी में जाने से नहीं होगा, अडानी के यहाँ जाने से नहीं होगा, एसी कमरों में बैठकर बैठक करने से नहीं होगा। जो जनता हमें एसी कमरा में बैठाया उस जनता का दुख और तकलीफ में भी हमें शामिल होना होगा। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो है बिहार के साथ साथ अपने हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है जहां पर लगातार घटनाएं निकलकर सामने आ रहे हैं, या तो चिराग पासवान को फंसाने के लिए आ रहे हैं या चिराग पासवान को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं ऐसी घटनाएं। लेकिन अब उन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और चिराग पासवान इसके लिए कड़ा कदम उठा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार अब अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, नकेल कस रहे हैं, अधिकारियों को फटकार रहे हैं। आपने देखा होगा वो तस्वीर भी जब इस्माइलपुर में हुए घटना में चिराग पासवान पहुंचते हैं और हाजीपुर के जो एसडीपीओ हैं ओम प्रकाश उन्हें किस तरीके से फटकार लगाते हैं, कैमरे के सामने जमकर पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हैं। यानी कि चिराग पासवान बढ़ते अपराध को लेकर जो हाजीपुर में है उससे चिंतित है। चिराग पासवान ये जानते हैं कि अगर अब नहीं रोका गया तो अपराध जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको लेकर चिंतित है। और चिराग पासवान अब नकेल कसने लगे हैं। जो दुख की घड़ी अभी परिवार पर टूटी है उस परिवार के पास अगर चिराग पासवान गए हैं तो बेटा बनकर गए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे भी सांसद चिराग पासवान है, मुझे जो लगता है कि उस परिवार को इस वक्त जो चीज चाहिए वो चिराग पासवान जरूर देंगे, चाहे वो आर्थिक मदद हो या नौकरी से हो या किसी भी चीज से हो। चिराग पासवान इस पर कदम जरूर उठाएंगे क्योंकि बिहार में जो रोजगार नहीं है, और यही कारण है ना कि बिहार की युवा पीढ़ी जो है दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और ऐसे घटनाएं में शहीद हो जा रहे हैं। तो अब इस पर चिराग पासवान चिंतित हो गए हैं। चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार को भी अब ये समझना होगा कि बिहार में जो युवा बेरोजगार हैं, जो दूसरे राज्यों में ठूस ठूस कर जा रहे हैं और वहां से ऐसी घटनाएं बिहार के लिए निकलकर सामने आती है कि बिहार के युवाओं जो है ऐसे दर्दनाक हादसे का शिकार हो रहे हैं। और विकास यही कारण रहा है कि अब देख लीजिए बिहार की राजधानी यानी पटना में भी ताबड़तोड़ जांच चल रही है कोचिंग संस्थानों की। बिल्कुल, ऐसे में कोचिंग संस्थान हो या ऐसे में कोई भी संस्थान हो, सबकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे जगहों की जांच जरूर हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या किसी का भी हो, कि अगर वहां पर कोई बड़ा घटना घट सके तो आप भाई साहब पहले सतर्क हो जाइए, वैसी घटनाओं को, वैसी जगहों को चिन्हित कीजिए कि जहां पर ऐसे आगे चल के दर्दनाक घटनाएं निकल कर आए तो वहां पे पहले ही हम चिन्हित करके उसे रोक सकते हैं। और ऐसे में अब बिहार सरकार इस पर भी एक्टिव हो गई है, चिराग पासवान एक्टिव हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हाजीपुर में मैं बोलूंगा कि जो दुखों का सैलाब टूटा है, जो पहाड़ टूटा है, उसमें चिराग पासवान शामिल हुए हैं। ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है और हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि अगर हम लोगों पर ऐसा कुछ पहाड़ टूटा है, दर्द का पहाड़ टूटा है, तो उसमें हमारे सांसद हमारे साथ खड़े हैं। जी मधुबाला, जो तस्वीरें सामने आ रही है आप उसमें देख सकती हैं कि किस तरह से महिला उन्हें घेरी हुई है और जिस तरह से चिराग पासवान महिलाओं के बीच उन्हें सांत्वना देते हैं, जिस तरह से वो भरोसा दिलाते हैं, बहन बेटी कह रहे हैं कि
किस तरह से आप देख रही हैं उन तस्वीरों को? देखिए, जो अभी घटना हुआ है बड़ा जी। ही दुखद समाचार है जी, ये। बिल्कुल। और जिस तरीके से चिराग पासवान वहां पे मौजूद हैं, लोगों को संतावना दे रहे, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि चिराग पासवान इतना सोच रहे हैं जनता के लिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी के साथ होता है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उसके बाद मामला क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चिराग पासवान लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात हो जाती है। और चिराग पासवान को मैं पहले भी बोल रही थी कि बहुत एक्टिव है चिराग पासवान इन सब चीजों को। देखिए, वो सबके सुख में शामिल नहीं होंगे, लेकिन दुख में वो जरूर शामिल होते हैं। क्योंकि चिराग पासवान को वहां की जनता काफी पसंद करे। और जो घटना अभी घटी है वो बड़ा ही मतलब कहा जा सकता है, अभी कुछ बोलने लायक वो घटना नहीं है, काफी मतलब दुखद समाचार है ये। क्योंकि चिराग पासवान का वहां जाना अचानक से, देखिए चिराग पासवान अभी दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से अगर वहां जा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती। क्योंकि वहां के लोगों, जिस तरीके से वहां की महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, उनका परिवार छीना है, सबसे बड़ा सवाल होता है जिंदगी में। अगर कुछ भी है तो सबसे बड़ा परिवार होता है। उनका परिवार छीन चुका है। जिस तरीके से महिला रोते हुए नजर आ रही है, चिराग पासवान चुप करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम इस चीज को कैसे देखें, हम तो बोलना मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा घटना को प्रकट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा घटना हुआ है, भगवान न करे कि किसी के घर में इस तरीके का दिन आए। लेकिन जिस तरीके का ये लोग अभी झेल रही हैं, वही लोग जान सकते हैं कि कितना उन्हें तकलीफ है। और चिराग पासवान कितना जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान ढाढ़स बांध रहे हैं कि आपके साथ अच्छा होगा आने वाले दिन में। लेकिन जिसका परिवार चल गया उसका दुख कोई टाल नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान का जहां तक कहे कि चिराग पासवान बहुत अच्छे इंसान हैं। चिराग पासवान जनता के लिए सोचते हैं। चिराग पासवान पहले खुद का नहीं सोचते, पहले जनता का सोचते हैं। आज देखिए, चिराग पासवान पे काफी सवाल उठ रहा था। हाजीपुर से निकल करके बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही थी। चिराग पासवान पे काफी सवाल भी उठाया जाता, लेकिन वही चिराग पासवान आखिरकार दिखा दिए कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। आज चिराग पासवान लोगों के साथ मौजूद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने दोनों पक्ष को सुना, जिस तरह से विकास और मधुबाला ने भी हाजीपुर में चल रहे गतिविधियों को बताया, यहाँ तक कि तस्वीरें भी साझा करें किस तरह से चिराग पासवान अपने गांव में जाकर जिस तरह से घुटने के बल बैठकर वो महिलाओं से बातें कर रहे हैं, उन्हें संतावना दे रहे हैं और ये तक दावा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपका दूसरा बेटा नहीं तो मैं आपके साथ बिल्कुल डटा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बहुत अच्छी कदम उठाए हैं। एक तरफ चिराग पासवान की जय जयकार हो रही थी, तो फिर से अब पासवान समाज उन्हें लेकर कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं। चिराग पासवान हाजीपुर में जा रहे हैं और छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक मिलना जुलना उनका तय है। यानी बहुत बड़ा फैसला चिराग पासवान लेंगे, अपने जनता के लिए वो खड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत लेना चाहूंगा। इसी तरह तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।